सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। व्यूअर्स, वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट में। ये फास्ट एक्टिव सल्फर है और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की मार्केट में कुछ यूनिक चीजें आनी चाहिए। इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा है, जबरदस्त है। मैं वेरी फ्रैंकली आपको कह रहा हूं, किसी भी सल्फर से 11 गुना इसका रिजल्ट ज्यादा आता है। किसी भी सल्फर से कम कैलकुलेशन करके देख ले फील्ड में। तो ये सल्फर मैंने इसलिए रिकमेंड किया क्योंकि सल्फर चौथा बड़ा फर्टिलाइजर है। तो पाकिस्तान की दुनिया में एक यूनिक फार्मूला था, मैंने कहा कि इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। ये मेरा सफर यही नहीं रुक जाता है इनके जी पे और अल्ट्रा बूस्ट पे। अभी मैं बड़ी यूनिक केमिस्ट्री की तलाश में हूँ और मैं एक यकीन करता हूँ, मेड इन पाकिस्तान। बहुत सारे दोस्त पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनसे बराह रास्त मेरा राब्ता रहता है। ये दुनिया को आज मैं बता देना चाहता हूँ, पाकिस्तान की लेबोरेटरीज में बड़े काम करने वाले हीरे छुपे हुए हैं। वो हीरे खरीद कर मैं आप तक लेके आता हूँ। इसका एहसास आपको अब ना हुआ तो चले, मेरे मरने के बाद जरूर हो जाएगा इंशाल्लाह। कोई बात नहीं है, मुझे इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि कौन मुझे अच्छा कहता है, कौन मुझे बुरा कहता है। आई एम डूइंग वर्क फॉर माई पाकिस्तान, फॉर माई नेशन। मुझे पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के लिए काम करना है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मैं तारीख को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, सर सैयद को भी मैं जानता हूँ। एक दफा उनके गले में जूतों के हाथ डाल दिए थे किसी ने। मैं तारीख को बहुत पीछे तक भी जानता हूँ। बड़े बड़े यकीन के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी की वो शान और शौकत तो बड़ी बढ़ के बयान की है, लेकिन वो वक्त तो कभी भी किसी ने बयान नहीं किया कि हर इंसान, आपने दिखाया अपनी जिंदगी से 2 से 3 साल शेब अबी तालिब में पत्ते खा के मेरे नबी पाक ने खुद गुजारा किया। लोगों ने पत्थर मारकर लहू लुहान कर दिया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन गालियां देता है, कौन क्या करता है। वो दुनिया का ज़र्फ और फितरत और तरबियत होती है। मैं कहता होता हूँ कि कोई अगर गाली दे रहा है तो वो उसकी तरबियत है। और इसके पीछे क्या होती है? इंसान की अक्कड़ होती है, इंसान का गुरूर होता है। अल्लाह के साथ जब उसकी लड़ी कट जाती है तो फिर सीधी सी बात है, अल्लाह और बंदे का जब निजाम कट जाता है तो वो ऑटोमेटिकली गिर जाता है। तो ये मैं पाकिस्तान के लिए कर रहा होता हूँ, इसके लिए मुझे किसी की कोई टेंशन नहीं होती, कोई परवाह नहीं होती। पाकिस्तान मेरी माँ है और उसके लिए मैं करता जाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं बिजनेस बना लिया, तो कोई बात नहीं है भाई। बिजनेस भी अल्लाह के नबी की सुन्नतों में से एक सुन्नत है, कोई ये गुनाह तो नहीं है। ये कोई वो थिएटर की दुनिया तो नहीं है। यूट्यूब के चैनल पे एक ट्रेंड सेट कर दिया हमने एग्रीकल्चर का। कितने मेरे दोस्त है, राइस की कितनी है ऑस्ट्रेलिया लोगों ने, कितने लोगों की औसत, मकई में कितने लोगों ने अच्छी पैदावार ली। तो जब लोगों की पैदावार आ गई, अब गंदम पे भी आएगी इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल से आएगी। और मालिक है, जब विजत देने पे आ जाता है तो देता ही जाता है, मिट्टी को भी सोना कर देता है। तो मालिक के फजल से बढ़ जाता है, हमें इस चीज से कोई गर्ज नहीं है। मैं पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे हीरे खरीद रहा हूँ, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो बड़ी यूनिक किस्म की प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ऐसा ऐसा वो भी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होगी आप तक। मैं चाहता हूँ उन हीरों की इंडस्ट्री बिल्ड हो, एक कोऑपरेटिव फार्मिंग का निजाम चले। हमारे तो घरों में हमारे फैमिली को पता ही नहीं एग्रीकल्चर क्या है। लाहौर या इस्लामाबाद की शहरी को तो एग्रीकल्चर का पता ही नहीं है, खाते वो भी गंदम है, उन्हें पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ, उसमें बच्चे और उनके वालिदैन शामिल होंगे। और इसके लिए मुझे मोटिवेशन आज ही मिली है। कनाडा से मेरे एक सब्सक्राइबर है, तो उनकी बच्ची के साथ आज मैं बात कर रहा था। वो एग्रीकल्चर पे एक प्रोजेक्ट बना रही थी। बिलीव मी, उस वक्त मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं अपनी माँ के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए काम करूं, अपने बच्चों को एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट और इन चीजों की तरफ लेके आऊं। तो एक बड़ा अच्छा मैंने डिजाइन किया प्रोजेक्ट, वो इंशाल्लाह इसी वीक में मैं लॉन्च कर दूंगा। मेरे मालिक के फजल से वो होगा भी और उसमें पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ होगा। अपनी नस्ल को देने क्या जा रहे हैं? अपनी आइंदा नस्ल को क्या पबजी देने जा रहे हैं? क्या मोबाइल गेम्स देने जा रहे हैं? बच्चों के पास टाइम ही नहीं है मोबाइल के अलावा। बच्चों को कोई एक्टिविटीज दें, इन्वॉल्व करें उनको। तो दोस्तों, ये निज़ाम, ये जो सिस्टम है, इसका मकसद मेरी तरफ से तो पाकिस्तान के लिए, ज़राअत के लिए कुछ बेटरमेंट है। अल्लाह ताला आपका आमीन नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया।